पिछले साल अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिकी सड़कों पर वामपंथी लेफ्ट की विचारधारा मानने वाले कार्यकर्ताओं की अराजकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ वो राष्ट्रपति की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करेंगे। शनिवार को जब कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन के कदमों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए अमेरिका की सड़कों पर उतरे तो उन्होंने अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल किया। अपनी इस चेतावनी पर अमल करने का मानो उनको मौका मिल गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस, जो अपनी विविधता और अप्रवासी आबादी के लिए जाना जाता है, इन दिनों उग्र विरोध प्रदर्शन की चपेट में आ गया है। दहकते झंडे, गूंजते नारे और तितर बितर होती भीड़, ऐसी ही तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी अमेरिका का झंडा जला रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, कुछ लोगों ने उसी देश के झंडे पर थूकते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया जिसमें वो रह रहे हैं, यानी जिस देश में वो रह रहे हैं उसी देश के झंडे को उन्होंने अपमानित किया। सोवियत यूनियन और मैक्सिको का झंडा भी इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लहराया। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, सड़कों को जाम कर दिया और देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। दरअसल इस सब की शुरुआत शुक्रवार को हुई, जब अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई की छापेमारी में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद शहर में तनाव भड़क उठा। लॉस एंजलिस की सड़कों पर रविवार को जो कुछ हुआ उसने अमेरिका की अंदरूनी उथल पुथल को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद हालात और बिगड़ गए। नेशनल गार्ड मतलब जो अमेरिकी आर्मी से जुड़े हुए हैं और राज्य के गवर्नर और देश के राष्ट्रपति के आदेश पर एक्शन लेते हैं। इनको राष्ट्रपति के आदेश के बाद भेजा गया। स्थानीय पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट्स तक का सहारा लिया। शील्ड और बंदूक से लैस पुलिसकर्मी हर नुक्कड़ पर तैनात थे। कई जगहों पर पुलिसकर्मी घोड़ों पर गश्त लगाते देखे गए। वहीं प्रदर्शनकारी पार्क से कुर्सियां लाकर बैरिकेड बना रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया टकराव और बढ़ता गया। राजमार्ग पर पुलिस पर पत्थर और पटाखे फेंके गए, जिसके बाद अधिकारी पुल के नीचे जाकर छिपने को मजबूर हो गए, अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी गो होम और शेम के नारे लगा रहे थे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने की बात भी कही है। इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ में है ट्रंप सरकार का इमिग्रेशन कानून, जिसके लिए एक सख्त फैसला लिया गया। इस फैसले के मुताबिक जो भी अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको बाहर अमेरिका की सीमा से निकाला जाएगा। अब जब इस पर अमल होना शुरू किया गया तो फिर इसका विरोध भी शुरू हो गया। शुक्रवार 44 अप्रवासियों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूरे लॉस एंजलिस में प्रदर्शन शुरू हो गए। ट्रंप प्रशासन ने इस पर नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी, जिसे गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने राज्य की संप्रभुता, उसकी अस्मिता का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि भाई, बिना गवर्नर की इजाजत के राष्ट्रपति की तरफ से नेशनल गार्ड क्यों भेज दिए गए। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर ने नेशनल गार्ड्स भेजने का विरोध किया। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के भेजा गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक लेटर लिखकर कहा कि सेना की मौजूदगी हालात को सुधारने के बजाय और भी भड़का रही है। वहीं ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि डेमोक्रेट नेताओं की नाकामी ने ही ये स्थिति पैदा की है और नेशनल गार्ड की तैनाती करनी पड़ी, मजबूरी है, जरूरी है। हिंसा की आग इतनी तेज फैली कि कम से कम 4 सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आसमान में काला धुआं छा गया। इलेक्ट्रिक बैटरियों में विस्फोट के कारण धमाकों की आवाज दूर दूर से सुनाई दे रही थी। रबर बुलेट्स और घुड़सवार दस्तों से दंगाइयों को जवाब दिया गया, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार जो वहां कवरेज कर रही थी वो भी घायल हो गई। उनको भी एक रबर बुलेट आकर लग गया। वहीं एलन मस्क ने जली हुई कार पर मैक्सिकन झंडा लहराने की तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर। विरोध जताया है, एक तरह से कहें कि खिल्ली उड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी सरकार की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को विद्रोही बताया। वहीं पुलिस ने कई ब्लॉक्स को बंद कर दिया और फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने एक मॉल में आग लगा दी और कई दुकानों पर तोड़फोड़ के साथ साथ कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिख दिए। इस बीच
FBI ने संदिग्धों की पहचान, गिरफ्तारी और सजा दिलाने में मदद करने वालों की सूचना देने वालों को $50,000 तक इनाम देने का ऐलान किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, इस समय निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है, राष्ट्रपति दंगे और हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी बहस शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती का फैसला असहमति और विरोध प्रदर्शनों पर गहरा असर डाल सकता है आगे आने वाले दिनों में। यह पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को गवर्नर की परमिशन के बगैर भेज दिया गया। इसका विरोध भी हो गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी बताया। जानकारों ने भी चेतावनी दे दी है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के, बिना उनकी परमिशन के सेना की तैनाती से संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। इनमें और भी ज्यादा विरोध बढ़ सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने अब तक विद्रोह कानून का इस्तेमाल नहीं किया है। विद्रोह कानून क्या है? ये 1807 का कानून है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को कानून व्यवस्था देश में बनाए रखने और गृह में अशांति को दबाने के लिए, यानी घर पर अपने देश में अशांति को दबाने के लिए सेना तैनात करने का अधिकार देता है। इसे आखिरी बार 1992 में 1992 में लॉस एंजलिस दंगों के दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर के अनुरोध पर लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक नहीं किया गया, यानी कि अभी तक सिर्फ एक बार इसको लागू किया गया। लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस की सख्त प्रतिक्रिया तो सामने आई ही है। वहीं राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने इसे हिंसक विद्रोह की संज्ञा करार दिया। ये दर्शाता है कि सरकार इस आंदोलन को सिर्फ विरोध नहीं बल्कि खतरे के रूप में भी देख रही है। इस विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए ट्रंप ने जिस तेजी से कदम उठाए, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसने पहले ही सोचा हुआ था कि ऐसे हालात पैदा होते हैं तो वो पूरी तरह तैयार रहेगा। व्हाइट हाउस का मानना है कि कानून व्यवस्था और आक्रामक ढंग से प्रवर्तन नियमों को लागू करना उसकी जीत है। अब जिस तरीके से ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के अलग अलग फ्रंट्स पर घिरे हुए हैं, चाहे वो इजराइल और गजा का फ्रंट हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन का फ्रंट हो, चाहे भारत पाकिस्तान को लेकर छीछाल इधर उनकी हुई हो, चाहे टैरिफ को लेकर चीन के साथ उसकी अनबन चल रही हो, चाहे मस्क के साथ जो कुछ हुआ वो हम सबने देखा। और अब ट्रंप के आदेशों के मुताबिक, ट्रंप के आदेशों की अवहेलना करते उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर आ गए हैं और खूब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप के लिए ये दिन बुरे चल रहे हैं। ट्रंप कैसे इनका सामना करते हैं और कैसे इससे उबर कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सारी दुनिया में आज फिलहाल इतना ही। कमेंट करके बताइएगा हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। नमस्कार।